टेक्निकल पर्सन होने के बावजूद अपने बिजनेस को स्टैंड करना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अब ये चैलेंज बड़ा नहीं है, क्योंकि आज अगर आप एक नॉन टेक स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी टेक्निकल लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तब भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं इस सॉफ्टिकुलस का यूज कर रही हूं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। ये वर्डप्रेस को मैं क्यों इंस्टॉल करना चाहती हूं, इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी को जान लेते हैं। हमें किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जरूरत होती है एक डोमेन नेम और होस्टिंग की। ये डोमेन नेम आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, जैसे कि गोडैडी, होस्टिंजर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इजीली अपने लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग ले सकते हैं। डोमेन नेम यानी कि आपके बिजनेस का नाम, जैसे कि example.com, राइट, godaddy.com, ये आपका डोमेन नेम है। तो आपको एक ऐसे नाम की जरूरत होती है जिससे इंटरनेट पर सभी लोग आपके बिजनेस के बारे में जाने। लेकिन बिजनेस में अब कुछ डाटा भी तो आप ऐड करेंगे, राइट? तो उसके लिए आपको जरूरत है होस्टिंग की। आप गोडैडी से भी होस्टिंग ले सकते हैं, या इसके अलावा होस्टिंजर से भी आपको इजीली ये पैक कंप्लीट मिल जाएगा। फ्री डोमेन नेम प्लस 80% ऑफ ऑन योर वेब होस्टिंग। मैं आपको होस्टिंजर के लिए सजेस्ट करती हूं, लेकिन आप जहां से भी इसको परचेज करना चाहें इजीली कर सकते हैं। अगर इन केस आप प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक ऐड करूंगी। तो आप इन्फिनिटी फ्री से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लिए एक सब डोमेन बुक कर सकते हो। सब डोमेन का मतलब होता है जैसे era.42web.io, ये एक सब डोमेन है। इसका ओरिजिनल डोमेन है 42web.io और इसी का एक पार्ट है एरा, राइट? आप इस एरा पर एग्जैक्टली उसी तरीके से अपनी वेबसाइट बनाना प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसी वेबसाइट आप एज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट को बनाते कैसे हैं। इसको बनाने से पहले अपना डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेस कर लीजिएगा। जहां से भी आप अपना डोमेन नेम एंड होस्टिंग लेंगे, वहीं पर आपको आपका ये कंट्रोल पैनल अकाउंट मिलता है। अगर आप होस्टिंजर से अपना होस्टिंग ले रहे हैं तो आपको एच पैनल अकाउंट मिलेगा, जहां से आप इजीली अपनी वेबसाइट की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग अपने इस कंट्रोल पैनल पर विजिट करते हैं और यहां से सीखते हैं कि अब अपनी इस वेबसाइट को बनाना कैसे है। यहां पर हम यूज करेंगे सॉफ्टिकुलस का। आपको स्क्रॉल डाउन करके इस सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर को यूज करना है। ये एक थर्ड पार्टी टूल है जिसका यूज हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही वो टूल है जो एक नॉन आईटी स्टूडेंट को भी इजीली वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि ये एक सीआरएम प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से अगर आप कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट को ऑटोमेटिकली HTML या CSS में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस की कोई लैंग्वेज नहीं है। वर्डप्रेस आपका PHP लैंग्वेज पर बेस्ड है, लेकिन ये PHP लैंग्वेज सिर्फ आपके सर्वर एंड पर ही होती है। इसे हम नहीं देख सकते और ना ही आपके क्लाइंट देख सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट साइट पर आप सिर्फ HTML और CSS फाइल को देख सकते हो। जैसे ये आपकी वेबसाइट है, अगर यहां पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट विंडो पे क्लिक करती हूँ तो आपको ये कोडिंग दिखाई देती है, लेकिन ये कोडिंग आपकी HTML में लिखी हुई है, ना कि PHP लैंग्वेज में। ऐसे ही जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे और आपके क्लाइंट अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट विंडो पे चेक करेंगे तो उनको ये HTML और CSS फाइल दिखाई देगी, ना कि PHP लैंग्वेज। ओके, तो यहां से आप इजीली अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल बटन पर और यहां पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको चूज करना है HTTPS। यहां पर आता है आपका प्रेफर्ड डोमेन कंसेप्ट कि आप किस तरीके का डोमेन नेम चाहते हैं। आज ज्यादातर वेबसाइट आप देखेंगे विदाउट www. आपको मिलती है, जैसे कि godaddy.com। इसमें कोई www.godaddy.com नहीं लिखा हुआ। ऐसे ही आप भी अपनी वेबसाइट को विदाउट www यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन SSL सर्टिफिकेट ऐड करना मत भूलिएगा, क्योंकि
अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, HTTPS यानी कि सिक्योर वेबसाइट, और अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। यहां पर आपको HTTPS इस तरीके से ऐड करना है, और जो भी डोमेन नेम आपने अपना बुक किया है अपनी होस्टिंग में, वो आपको यहां पर दिखाई देगा। जैसे era.42web.io, मैंने यहां पर इसको चूज किया। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 डोमेन नेम लिए हुए हैं, यानी कि 2 सब डोमेन नेम बुक किए हुए हैं, तो आप भी ऐसे ही अपने सब डोमेन को ले सकते हो। इनको बुक कैसे करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप इन्फिनिटी फ्री से चेक कर सकते हो। इन डायरेक्टरी में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, और नीचे स्क्रॉल करके आपको एडमिन अकाउंट में कुछ डिटेल्स को ऐड करना है। ये वो डिटेल्स होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं जब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को डायरेक्टली लॉगिन करते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से। जैसे मुझे अगर इस वेबसाइट को लॉगिन करना है, आप देख सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड दिखाई दे रहे हैं, यही यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते टाइम यहां पर ऐड कर लेना है। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए मैं ऐड कर रही हूं यूजर नेम, और यहां पर मैं एक पासवर्ड भी ऐड कर देती हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, और अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। इनिशियली आप देख सकते हैं कि मैंने सिवाय एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड के अभी यहां कुछ भी ऐड नहीं किया है। सेम आपको भी स्टार्टिंग में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वर्डप्रेस में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं कि आप इसे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये मैसेज आ गया है, कांग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट पर क्लिक करना है और डायरेक्टली लॉगिन बटन पर क्लिक कर अब आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर अभी आप जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड देखेंगे, ये आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड का सबसे पहला लुक होता है जब आप पहली बार अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर काम करना कैसे है। मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप मेथड्स बताऊंगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आपको इस वेबसाइट को बनाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, और अगर आप इन मेथड्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह बार बार अपनी वेबसाइट को रिक्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा कि आपने किन किन प्रोसेसेस को डन कर लिया है। तो चेकलिस्ट को साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले आपको अपीयरेंस बटन पर क्लिक करना है और यहां से सिलेक्ट करनी है अपने लिए एक थीम। थीम का मतलब होता है आपकी वेबसाइट की टाइप, कि आप किस तरीके की वेबसाइट को बनाना चाहते हो। जैसे मैं अपनी एक एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहती हूं, तो मैं ऐड थीम बटन पे क्लिक करके यहां से एजुकेशन बेस्ड थीम को चूज कर सकती हूं। एजुकेशन के लिए आप कोई भी कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे सर्च टर्म। यहां पर मैंने ऐड किया एजुकेशन, राइट, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड थीम्स दिखाई देंगी, आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहां पर ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल लर्निंग, तो आपको अगेन एजुकेशन से और लर्निंग से रिलेटेड थीम्स दिखाई देंगी, आप देख सकते हैं। आपको यहां पर जितनी भी थीम्स दिखाई दे रही हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहो तो प्रीमियम थीम्स को भी ले सकते हो। प्रीमियम थीम्स के लिए आपको गूगल से उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय एडिंग प्रीमियम एजुकेशन थीम। आप ऐसे इसको सर्च कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट का नाम भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर ऐड किया इस तरीके से एजुकेशन थीम। और एजुकेशन थीम के साथ साथ अगर आप किसी वेबसाइट का नाम ऐड करते हैं तो आपको वर्डप्रेस जरूर ऐड करना है, एजुकेशन वर्डप्रेस थीम। और ऐसे आप देख सकते हैं कि आपको ये प्रीमियम थीम दिखाई दे रही है। इस प्रीमियम थीम पर आप क्लिक करेंगे और यहां से जिस भी थीम को आप परचेज करना चाहते हैं आप इजीली परचेज कर सकते हो। इन थीम्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है आप इस पे क्लिक करके यहां पर चेक भी कर सकते हो, जैसे कि अपडेट्स मिलेंगी, अलग अलग पेजेस आप देख सकते हैं,
उसके अलावा आपको एक इन्वेटो एलिमेंट भी यहाँ पर मिलेगा जिसमें मल्टीपल टेम्पलेट्स होते हैं। मैं आपको अपने इस वर्डप्रेस कोर्स में कंप्लीट इन्वेटो एलिमेंट्स ऐड करना, टेम्पलेट्स को यूज करना, कस्टमाइज तरीके से अपनी वेबसाइट बनाना, ये सभी चीजें सिखाऊंगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम थीम को परचेज करते हैं तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके पेमेंट करके चेकआउट कर सकते हैं, और जो थीम आपको मिलती है वो जिप फोल्डर में होती है। आपको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, बल्कि सीधा अपने वर्डप्रेस पर आकर अपलोड कर देना है। आप जब अपलोड थीम बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां क्लियरली मेंशन है कि आपको .zip फॉर्मेट में ही अपनी थीम को ऐड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करके आप यहां इजीली अपनी थीम को ऐड कर सकते हैं। ये आपकी प्रीमियम थीम के लिए ऑप्शन होता है, क्योंकि नीचे आप जितनी भी थीम्स देख रहे हैं ये सब आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी थीम को यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस प्राइम एजुकेशन थीम इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। किसी भी थीम को ऐड करने के लिए सिर्फ 2 स्टेप मेथड है, पहला इंस्टॉल और दूसरा एक्टिवेट। इंस्टॉल करने के साथ साथ एक्टिवेट करना जरूरी होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी भी नई थीम को ऐड करते हो तो थीम के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि ये सेटअप विजार्ड या फिर आपके पास गेटिंग स्टार्टेड ये सब कहां से आया। ये सब आपकी इस थीम का पार्ट है। अब जब आपने इस थीम को इंस्टॉल कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है, तो आप साथ साथ अपनी पुरानी थीम को डिलीट कर सकते हो। आपको इस पे क्लिक करना है और नीचे दिए गए डिलीट बटन पर इस तरीके से डिलीट कर देना है। ऐसे करके आप यहाँ अपनी सभी थीम को इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। सभी थीम्स की डिलीट हो जाने के बाद अब आपके पास आपकी ये एक ही थीम एक्टिव रहेगी। आप देख सकते हैं अपीयरेंस थीम, और ये है आपकी एक्टिवेटेड थीम। इस थीम के अंदर अभी आपको कोई भी डेमो नहीं मिला है। डेमो का मतलब होता है कि आप ये जो कंटेंट देख रहे हैं, एम्पावरिंग माइंड्स शेपिंग फ्यूचर्स, ये कोई भी कंटेंट अभी आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ नहीं है। ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को हम कहते हैं डेमो, और इस डेमो को ऐड करने के लिए आपको ऊपर एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिया जाता है, जिस पे क्लिक करके आप चाहो तो इस डेमो को भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेमो इंपोर्ट के लिए आपके पास प्रीमियम एज वेल एज फ्री दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें आप फ्री वर्सेस प्रो इन दोनों डेमोस को इस तरीके से कंपेयर भी कर सकते हो कि क्या चीजें आपके पास प्रो में अवेलेबल हैं और क्या चीजें आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा जब आप गेट स्टार्टेड बटन में स्टार्ट डेमो इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो कंटेंट लिखा है वो आपकी वेबसाइट पर ऐड हो जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको आपकी वेबसाइट को दिखाना चाहूंगी। वेबसाइट को देखने के लिए आपको इस होम बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगी ताकि मैं आपको एक न्यू टैब में इस वेबसाइट को दिखा सकूं। अब न्यू टैब ओपन हो गई है और यहाँ पर अब आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। इनिशियली आप देखेंगे कि इस वेबसाइट में आपको कोई भी कंटेंट अपनी थीम के जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि थीम का मतलब होता है आपका हेडर कलर, बटन्स का कलर, ये सब आपकी ग्लोबल थीम्स का पार्ट है। और अभी हमने इस थीम में कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं किया है, तो अभी आप जो थीम देखेंगे ये देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट लुक ओनली। यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं है, पहला पेज ही आपका सैंपल पेज है। तो अभी जो कंटेंट आपने देखा था, जो डेमो आपने देखा था अपनी थीम को लेकर, उसको हम यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है। इसके अलावा इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उन प्लगइन्स को आपकी वेबसाइट में ऐड कर देगा जिसकी जरूरत इसे है। अब अगर आप इंपोर्ट डेमो बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे आपकी वेबसाइट पर ये पूरा डेमो इंपोर्ट हो जाएगा जिसका आप सब वेट कर रहे हैं। डेमो इंपोर्ट होने के बाद आपकी वेबसाइट की लुक एग्जैक्टली उसी तरीके से दिखाई देगी जैसे लुक आपने थीम इंस्टॉलेशन के टाइम से पहले ही देखी थी। आप देख सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं।
तो मैं राइट क्लिक करके अब आपको आपकी वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो डेमो देखकर आपने इस थीम को ऐड किया था, वो डेमो अब आपकी वेबसाइट पर इजीली इंपोर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं आवर सर्विसेज, अबाउट अस, आवर टीम, ये सारे पेजेस अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक सैंपल कंटेंट भी अब यहाँ पर आपका ऐड हो गया है, क्योंकि ये आपके डेमो का पार्ट था, जिसको एडिट करके अब हम अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। डेमो को कस्टमाइज करने के लिए आपके पास कस्टमाइज योर डेमो एंड डैशबोर्ड, ये दोनों ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कस्टमाइज योर डेमो पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थीम कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें आप अपनी वेबसाइट का लोगो, मेन्यूज, विजेट्स, इन सभी चीजों को इजीली एडिट कर सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी ऑप्शंस अभी आप कस्टमाइजेशन में मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सब ऑप्शंस आपके अलग अलग होते हैं। हर थीम का कस्टमाइजेशन पार्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। तो हमारे नेक्स्ट सेशन में आप जानेंगे कि अपनी थीम को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर और इस तरीके से डेमो इंपोर्ट करके जरूर देखना है कि किस तरीके से वेबसाइट को बनाया जाता है। और अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप होम पेज सेटिंग, लोगों को ऐड करना, मेन्यूज को ऐड करना, ये सब अपनी वेबसाइट पर कर सकते हैं। Thank you so much everyone for watching, and don't forget to subscribe my channel for more updates like this.